हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल तमन्ना क्लासेस में। आज का वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। आज मैं आपको फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। इस वीडियो में अवतल दर्पण में सिद्ध करें R बराबर 2F, ये मैं आपको सिद्ध करना सिखलाऊंगी और बहुत ही आसान में। बस आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें, एकदम मज़े में इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक अवतल दर्पण बनाना होगा और अवतल दर्पण बनाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, तो हम बना लेते हैं। जिससे इस तरह से रख के हम इस तरह गोल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं गोल इस तरह से। देखिए, इस तरह से आपको बना लेना है। बाकी का और फिगर मैं बना लेती हूँ। ये करने के बाद आप एक मुख्य अक्ष इस तरह से लेंगे स्केल की मदद से, इस तरह से सीधे। अब एक मुख्य अक्ष ले लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे ना कि हम मुख्य अक्ष में ये बिंदु जो है P कह देते हैं। अब अभी आप F या C नहीं बैठाना, क्योंकि हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो जाए, इसलिए हम पहले एक आपतित किरण भी ले लेते हैं इस तरह से। ये आपतित किरण रहा और उसको इस तरह से हम क्रॉस करवाएंगे। इस तरह से एक जो दर्पण से टकराने के बाद किरण जाएगी, इस तरह से आपको ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो परावर्तित किरण आई है, यहाँ पर जो बिंदु है, इसी को हम F कहते हैं। और इससे जैसे यह इतना दूरी है, तो इतना ही दूरी पर एक बिंदु और होगा, ये बिंदु यहाँ पर, इसको हम C बोल देंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से हम इसलिए किए ताकि अगर हम लाइन ले गए और ये कटा, और वो हो सकता है कि F पर ना कटे, तो हम पहले ही वाला परावर्तित किरण ले जाते हैं और परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को जहाँ पे क्रॉस करती है वहीं पर हम F ले लेते हैं। इससे क्या है कि फिगर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आगे का काम हम करते हैं। इतना करने के बाद आप यहाँ पर C से एक इस तरह से डॉटेड लाइन ले जाएं, इस तरह से यहाँ पर बिंदु में मिला दें, और इधर के कोण को I मान लो और इधर के कोण को R। इसके हिसाब से ये भी I हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है। हम आगे समझाते हैं कैसे हो रहा है। तो इस तरह से आप एक सुंदर सा फिगर बना लेना, क्योंकि फिगर का भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इस तरह से जो एक किरण गई थी, इसको बोलते हैं आपतित किरण। इस किरण का नाम हमने A और B दे दिया, और उसके बाद ये इस तरह से लौटी है परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं। और जहाँ पर ये काटती है, इसको F यानी फोकस बिंदु, ये है आपका फोकस ध्रुव। ये फोकस ये ध्रुव हो गया, और आपका ये वक्रता केंद्र हो गया। दर्पण से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ये फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसको F द्वारा नोट किए। और दर्पण से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R द्वारा सूचित करते हैं। दर्पण को हमने LM मान लिया। ठीक है, हमने जो काम किया है इस दर्पण को बनाने में, जो भी लाइन लिए हैं, बिंदु लिए हैं, वो सारा चीज़ हम हिंदी में यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह से हमने सारा चीज़ लिख दिया, जो हमने फिगर में बनाया था वही सारा चीज़ हम इसमें लिखे हैं। जैसे कि माना कि LM, ये जो LM है एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव, ये ध्रुव होता है, वो ध्रुव P है। फोकस बिंदु, ये फोकस बिंदु F है, तो यहाँ पर लिखे फोकस बिंदु F है। वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र होता है, C को बोलते हैं, वक्रता केंद्र C है। वक्रता त्रिज्या, देखिए यहाँ से लेकर जो ये दूरी है, इसको हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वो R है, वही लिखे हैं। और फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है फोकस दूरी कहलाती है, तो वो फोकस दूरी। जो दर्पण में हम बनाए हैं वही चीज़ बस लैंग्वेज में लिख दिए। आप अपने लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो सही रहेगा। उसके बाद क्या लिखे कि मुख्य अक्ष के समांतर AB, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये AB एक आपतित किरण है, तो वही लिखे एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद, ये जो आपतित किरण है दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, वही ना लिखे। और CB जो है एक अभिलंब है। तो हमने जो दर्पण में किया वही लैंग्वेज में लिखा। आप अपने लैंग्वेज में कुछ भी जो लिखे वो अपने लैंग्वेज में लिख सकते, ज़रूरी नहीं है कि हमारा ही लैंग्वेज आप रट लो। अगर आप रट सकते हो तो रट लो, लेकिन अगर आप समझ कर करोगे तो आपको बहुत ही नॉर्मल लगेगा। आगे जो भी मुझे बनाना है वो मुझे नीचे बनाना होगा, और उसके लिए मुझे इसे ऊपर ले जाना होगा। और जैसे ही मैं इसे ऊपर ले जाती हूँ तो ये फिगर जो है ऊपर चले जाते हैं, तो फिर मैं आपको समझा नहीं पाऊँगी। इसलिए मैं क्या करती हूँ ना कि फिगर को तो यहीं रखती हूँ, और इसे जो लिखी हूँ इस पर एक दूसरा पेज लाकर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है। ठीक है, तो हम
तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रवर्तन के नियम से, लिखते हैं प्रवर्तन के नियम से। प्रवर्तन का नियम तो आप पढ़े ही होंगे फिजिक्स में। प्रवर्तन का नियम क्या कहता है कि ये जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो दो कोण बना है, ये दोनों कोण, ये एक आपतित किरण होता है, एक परावर्तित किरण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर हम इस कोण का नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए बी सी, तो लिखेंगे कोण ए बी सी वो बराबर होंगे कोण सी बी एफ, यानी इस कोण के बराबर। तो सी बी एफ, ये कोण सी बी एफ के बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि कोण आई और कोण आर जो है आपस में आपतित और परावर्तित किरण है। जब ये बराबर है तो उस कोण का नाम लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे कि हम लिखेंगे यही कोण, अब हम फिर से इसी कोण को लिख लेते हैं ए बी सी, अब बराबर, अब इस कोण को लिखते हैं, इस कोण को, ठीक। सॉरी गाइस, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। चले देखिए, अब यही वाला कोण लिख दिए। अब लिखना है ये वाला कोण का नाम बी सी एफ, यहाँ पे लिखेंगे कोण बी सी एफ, ये भी आपस में बराबर होंगे। आप बोलेंगे क्यों ये बराबर होंगे, क्योंकि जब दो समांतर रेखा को कोई तिरछी रेखा काटे ना तो ये एकांतर कोण बराबर होंगे। एकांतर कोण के हिसाब से ये बराबर है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको एकांतर कोण, एकांतर कोण। चलिए इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, एकांतर कोण के हिसाब से ये बराबर हो गए। अब देखिए, जब ये दोनों, जब ये इसके बराबर और यही कोण इनके बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए ना। तो यहाँ से इसलिए कोण सी बी एफ बराबर होंगे कोण बी सी एफ के। तो देखिए, यानी कि कोण बी और कोण सी, कोण बी और कोण सी आपस में बराबर है, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, लिखना है अतः त्रिभुज सी बी एफ, कौन सा, सी बी एफ, ये वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। अब जानते हैं कि जब कोई त्रिभुज समद्विबाहु, तो जानते हैं ना आप, जब कोई त्रिभुज समद्विबाहु हो तो उनकी दो भुजाएं जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो ये त्रिभुज तो समद्विबाहु है, तो इनकी संगत भुजाएं ये और ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम इस भुजा का नाम पहले इसी का लिख लेते हैं सी एफ, ये भुजा है वह बराबर होगा बी एफ के। चलिए लिख लिए, ये सी एफ बी एफ के बराबर होगा, ये दोनों क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है कि यदि बिंदु बी पी के निकट हो, क्या लिखे हम, यदि बिंदु बी पी के निकट हो तब क्या होगा, भूकंप आ जाएगा। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, देखिए क्या होगा यूं कि अगर ये बिंदु पी के निकट हो तो ये जो बी एफ लंबाई हो एफ पी के बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सी एफ तो सी एफ ही रहेगा, बी एफ के जगह पे, बी एफ के जगह पर हम एफ पी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बिंदु उठ के तो यहीं आने वाला है ना, तो हम यहाँ पर एफ पी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर वो निकट होता तब, ठीक है, निकट ही है, एक तरह से वो निकट ही है। अब देखिए, ये सी एफ को क्या लिख सकते हैं, सी एफ को भी तो कुछ करना होगा, तो ये सी एफ जो है हम क्या कर सकते हैं ना कि सी पी का अगर आधा करेंगे तो सी एफ आ जाएगा, तो हम सी एफ की जगह पे लिख सकते हैं सी पी बटा 2, सी पी का आधा करेंगे तो सी एफ हो जाएगा। अब ये जो एफ पी है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखते हैं कि सी पी को हमने क्या माना था, सी से लेके पी की लंबाई को तो हम आर मान चुके थे, तो सी पी की जगह पे हम लिख देंगे आर और उसके बटा में रह जाएगा 2 और बराबर एफ पी, एफ से लेके पी की दूरी को एफ माने थे तो ये एफ हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी हमें ये भी सिद्ध करने बोलता है तो ये भी ठीक है। और यहाँ से कर क्या सकते हैं कि बस ये आर को इधर भेज दीजिए, आर को इधर भेज दिए, मतलब सॉरी 2 को इधर भेज दीजिए, ये आर बराबर हो जाएगा 2f, तो हो गया ना, हमें यही तो सिद्ध करना था, आर बराबर 2f, तो हो गया ये। तो इसके लिए क्या है, एक लाइन नीचे में लिख देना है
इस तरह से। अतः हम लिख ही लेते हैं, पहले ये लिख लेना है कि अतः अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी है ना, तो हो गया ना, कंप्लीट हो गया, सिद्ध, मज़े मज़े में एकदम सिद्ध हो गया। तो चलिए ठीक है, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मज़े मज़े में पढ़िए, बस बिंदास पढ़िए। और ठीक है, जय हिंद।